पंकज को घूमना बहुत पसंद था। नई नई जगहें उसे अपनी ओर बुलाती थीं, जैसे कोई जादुई आवाज हो। वो सोचा करता था उन शहरों और गांवों के बारे में जहां हर जगह एक नया रोमांच छुपा है। वो पोस्टकार्ड और टिकटें जमा करता था जो उसे अलग अलग दुनिया की एक झलक दिखाते थे। उसका दिल चाहता था कि वो इन सब जगहों को खुद देखे। एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। ये उनके ताऊजी थे, जिनकी आवाज फोन पर धीमी और भारी आ रही थी। उन्हें पंकज की मदद चाहिए थी, कुछ बहुत जरूरी काम था। एक नई जगह, एक नया रोमांच। पंकज अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। ताऊजी, एस पंकज अंकल, बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम है। पास वाले गांव में एक पुराना पॉकेट वॉच है हमारे परिवार का, क्या तुम उसे मेरे लिए ला सकते हो? उनके ताऊजी एक छोटे से कस्बे में रहते थे जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और हमेशा धुंध से ढका रहता था। पंकज ने इसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं, जो आग के पास बैठकर सुनाई जाती थीं। काम आसान था, उनके ताऊजी ने ऐसा कहा था, लेकिन बात करने के तरीके में एक अजीब सी घबराहट थी। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे उन्हें किसी बात का डर सता रहा हो। लेकिन पंकज को बस अपने नए रोमांच की प्यास थी। अज्ञात का आकर्षण उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने अपना बैग पैक किया, उसके अंदर एक अलग ही जोश दौड़ रहा था। यही वो रोमांच था जिसकी उसे तलाश थी। ट्रेन हिलती डुलती पंकज को उसकी मंजिल की ओर ले जा रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। हरे भरे खेत और दूर पहाड़ बस एक धुंधली तस्वीर की तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, हवा ठंडी होने लगी और जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। पंकज को कुछ होने का एहसास हो रहा था। उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। अचानक ट्रेन एक तेज आवाज के साथ रुक गई। लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई, कुछ गड़बड़ होने के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती। पंकज के चेहरे पर शिकन आ गई, उसका उत्साह कम होने लगा। कंडक्टर ने सभी यात्रियों को अगले स्टेशन पर उतरने को कहा, जो एक छोटा सा सुनसान प्लेटफॉर्म था। पंकज का दिल बैठ गया, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। सेक्शन 4, एक अनचाही रुकावट। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा खाली पटरियों के बीच से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी, जैसे कोई उदास धुन बज रही हो। पंकज कांप उठा। उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। वो अकेला था। इस वीरान जगह पर बस वही अकेला इंसान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, बहुत धीमी और धीमी, जो हवा के साथ बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज परछाइयों से आ रही हो, उसे अपनी ओर बुला रही हो। वो घूम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होने लगी। वो उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। दूर से एक परछाई दिखाई दी, एक धुंधली सी आकृति जो धीमी रोशनी में चमक रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए थे। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। पंकज पीछे हट गया। उसकी सांस अटक गई। डर, एकदम असली और गहरा डर, उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे यहां से भागना था, इस जगह से दूर जाना था। वो पलटा और भागा। उसके पैर तेजी से भाग रहे थे, उसके फेफड़े फटने लगे थे। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसे भगा रही थी। हर पल उनकी आवाज तेज होती जा रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे भाग रहा था। उन भूतिया सायों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। परछाइयों और फुसफुसाहट का एक भूल भुलैया। वो अचानक ठोकर खाकर गिर गया। उसकी हथेलियां खुरदुरी जमीन पर छिल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आकृतियां अब करीब आ रही थीं। उनकी शक्ल साफ होती जा रही थी, लेकिन उनका इरादा क्या था, ये कोई नहीं जानता था। उसे सोचना था, यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। उसे अपने ताऊजी की बात याद आई, एक चेतावनी जो उन्होंने धीमे स्वर में कही थी, अपने दिल की सुनो पंकज, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। वो पेड़ों के बीच से हवा की आवाज सुन सकता था, दूर से आती हुई एक धीमी सी धुन। ये आवाज उसे बुला रही थी, उसका रास्ता दिखा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा।